अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स के अंदर ही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड। तो कीमियाई खसूसियात अल्किल हलाइड के किस तरह से हैं वो देखना है हमें। एक एक करके हम सारे पॉइंट इसके अंदर देखेंगे किस तरह से हैं। जिसमें से पहला जो पॉइंट है वो है लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन। तो हेलो अल्केन का लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो किस तरह से किया जाए। उस रिएक्शन में अगर देखें हमने तो यहाँ अल्किल हलाइड जो है ये अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों में से किसी के साथ में भी अगर तामुल करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो हासिल अशिया जो है वो ROH रहेंगी इसके अंदर, यानी कि अल्कोहल, और इसमें से X निगेटिव यानी कि हेलोजन जो है वो खारिज होगा, हलाइड आयन जो है तो वो खारिज होगा। अब अगर हमें ये पता करना है कि हलाइड आयन जो है तो ये है या नहीं है, तो इसके लिए हम अगली जांच करेंगे इसके अंदर, और वो जांच रहेंगी सिल्वर के साथ में। ये सॉल्यूशन लेकिन एक्वेस सॉल्यूशन रहेगा, दोनों भी सिल्वर का भी और हलाइड का भी, दोनों अगर हमने इसके अंदर सॉल्यूशन अगर एक्वेस लेते हैं तो फिर एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर अगर हमने दोनों को इस तरह से सिल्वर आयन यानी कि Ag पॉजिटिव और प्लस X निगेटिव अगर इस तरह से अगर उसमें मिलाते हैं तो हासिल अशिया जो है ये उसकी सिल्वर हलाइड रहेंगी एक्वेस सॉल्यूशन के अंदर ही, यानी कि AgX। और हमें इसलिए पता चलेगा कि वो नीचे जो है तो बैठ जाएगा वहाँ पर, और ये साबित होगा इसके अंदर कि इसमें हलाइड जो है तो मौजूद है। तो ये पहली टेस्ट है इसके अंदर, लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्केन। तो चलिए, तो सेकंड रिएक्शन जो है इसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड के अंदर वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन के अंदर अल्किल हलाइड के साथ में तामुल करेंगे हम किसी एक बेस का। बेस कोई NaOH हो सकता है या KOH हो सकता है। तो NaOH या KOH के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ जनरल नाम लिया उसका बेस। तो बेस के साथ में अगर अल्किल हलाइड की अगर रिएक्शन करते हैं, तामुल करते हैं, तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होंगी कि अल्किल हलाइड पर मौजूद हाइड्रोजन, जहाँ पर भी हाइड्रोजन मौजूद है, ऐसे कार्बन को बोलेंगे अपन अल्फा कार्बन एटम, और उसी का पड़ोसी कार्बन जो है उसको बोलेंगे हम बीटा कार्बन एटम। तो अल्फा और बीटा रिएक्शन इस तरह से है कि यहाँ एलिमिनेशन होगा अल्फा और बीटा कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन का और हेलोजन का, इसीलिए नाम दिया हुआ है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी यानी कि इखराज होना, खारिज होना उसमें से, और हाइड्रो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल किया गया और हेलोजन के लिए। तो इस तरह से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में हम हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों का भी इखराज होगा। तो इस तरह से अल्किल हाइड्राइड के अंदर कार्बन के ऊपर मौजूद, अल्फा कार्बन के ऊपर मौजूद हेलोजन और बीटा कार्बन के ऊपर मौजूद हाइड्रोजन, ये दोनों का इखराज होगा। इखराज होने के बाद में कार्बन कार्बन के बीच में दोहरी बंदिश आएंगी, यानी कि यहाँ पर अनसेचुरेशन होगा, गैर सहशुदा प्रोसीजर होंगी यहाँ पर, और वो तैयार होंगे यहाँ पे अल्कीन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन के ऊपर से ये वाला हाइड्रोजन चले गया, ये 2 बॉन्ड बचे। उसी तरह से यहाँ से हेलोजन चले गया, यहाँ पर भी 2 बॉन्ड बचे हैं, यहाँ 1 बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया अल्कीन। इखराज में क्या हो रहा कि बेस के अंदर हाइड्रोजन के साथ में ये बाहर निकल रहा है, और उसी तरह से हेलोजन जो है वो अलग से, तो X निगेटिव इसमें से इखराज होगा इसका। इसे मिसाल के तौर पे अगर लेते हैं हम कि CH3 CH2 CHBr CH3 नाम होगा इसका। अगर नंबर 2 पर ब्रोमीन है तो उसको बोलेंगे हम 2-ब्रोमोब्यूटेन। तो 2-ब्रोमोब्यूटेन की अगर तामुल करते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ में, अगर उसको गर्म किया जाए, तो यहाँ देखने वाली बात ये यहाँ पर कि यहाँ एक के बजाय 2 मुख्तलिफ प्रोडक्ट तैयार होंगे। पहला प्रोडक्ट जो है वो रहेगा ब्यूट 1 इन और दूसरा है ब्यूट 2 इन। डिफरेंस क्या है, जब इसको अगर नमनीन करें हम यहाँ से, तो CH3 जो है तो वो नंबर 1 है, नंबर 2 के ऊपर ब्रोमीन है, नंबर 3 के ऊपर CH2 और नंबर 4 भी CH3, यानी कि कार्बन के ऊपर ये वाला जो कार्बन है ये अल्फा कार्बन है, CH3 जो है तो इसमें बीटा कार्बन है, और उसी तरह से ये CH2 भी बीटा कार्बन है, क्योंकि पड़ोसी कार्बन जो है अल्फा कार्बन का वो बीटा कार्बन रहता है। तो CH के पड़ोस वाला CH3 ये भी बीटा है, जबकि ये वाला कार्बन भी बीटा कार्बन है। रिएक्शन क्या है जिसके अंदर हम अल्फा बीटा अनसैचुरेशन रिएक्शन कर दें, यानी कि अल्फा कार्बन के ऊपर से अगर कोई हेलोजन निकलता है, जैसे यहाँ ब्रोमीन निकलेगा, तो बीटा कार्बन के ऊपर से कोई ना कोई एक हाइड्रोजन का इखराज होगा। अब कौन सा होगा, तो अगर CH2 के ऊपर का या CH3 के ऊपर का, अगर CH3 के ऊपर का निकलता है तो ये पहला प्रोडक्ट तैयार होगा CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट 1 इन HBr बाहर निकल गया। लेकिन अगर
दूसरे उस पर से होता है, यानी कि CH2 के ऊपर का अगर हाइड्रोजन इखराज होता है तो हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस HBr यानी कि ब्यूट-2इन। अब ये दोनों रिएक्शन के अंदर अगर देखें हम, तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई तो रिसर्च करने के बाद में मालूम किया गया कि ब्यूट-1इन और ब्यूट-2इन प्रोडक्ट तो दोनों भी तैयार होंगे, लेकिन इसमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो ब्यूट-2इन तैयार होगा और ब्यूट-1इन जो है वो माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा। जिसकी वजह यह है कि ब्यूट-2इन जो है इसमें डबल बॉन्ड के दोनों भी साइड में इक्वल प्रोपोर्शन है, जबकि यहाँ एक साइड में CH2 और दूसरी तरफ से एक बड़ा प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ पे इक्वल प्रोपोर्शन नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये ब्यूट-2इन मेजर हो गया और ब्यूट-1इन जो है ये माइनर हो गया। चलिए, तो उसके बाद में तीसरी रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स के अंदर दो रिएक्शन लेंगे हम यहाँ पर, एक मैग्नीशियम के साथ में और एक सोडियम के साथ में। तो मैग्नीशियम के साथ में रिएक्शन है पहली, रिएक्शन विद मैग्नीशियम, जहाँ हम अल्किल हलाइड के अंदर मैग्नीशियम डालेंगे और मैग्नीशियम डालने के बाद में उसमें ड्राई ईथर की मौजूदगी रहेंगी, यानी कि ड्राई ईथर जो है तो एज ए सॉल्वेंट मुहल्लिल के तौर पर उसको इस्तेमाल करेंगे। तो RX प्लस Mg करने के बाद में ये तैयार होगा RMgX, यानी कि अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। तो RMgX तैयार होगा अल्किल मैग्नीशियम हलाइड, जिसका दूसरा नाम अगर देखें हम तो उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के तौर पर भी पहचानते। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है, बहुत ज़्यादा रिएक्शंस के अंदर इस्तेमाल होगा। इसके बाद में भी कुछ चैप्टर्स में देखेंगे हम कि किस तरह से इसका इस्तेमाल है। तो इस तरह से ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म करेगा। तो ये है रिएक्शन विद मैग्नीशियम अल्किल हलाइड का। वहीं अगर दूसरी रिएक्शन की बात करें सोडियम के साथ में, तो वो है रिएक्शन विद सोडियम, जिसमें अगर RX के साथ में अगर सोडियम को मिक्स किया जाए, यहाँ दोनों भी अल्किल ग्रुप और सोडियम जो है हम दो डबल लेंगे, जहाँ पे 2RX और 2Na का इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ R जो है अल्किल ग्रुप जो है जब सोडियम के साथ में अटैच होगा, जब उसके साथ में रिएक्शन करेंगे और ड्राई ईथर उसके अंदर फिर से एक बार सॉल्वेंट के तौर पे हम इस्तेमाल करेंगे, मुहल्लिल के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, तो R और R मिलकर अल्केन तैयार होगा। दो अल्किल ग्रुप एक दूसरे को अटैच हो जाएंगे, अल्केन तैयार हो जाएगा। और X जो है हेलोजन जो है ये सोडियम लेकर बाहर निकलेगा, तो दो हेलोजन दो सोडियम लेकर बाहर निकलेंगे, यानी कि तैयार हो जाएंगे 2NaX। ठीक है, तो दो सोडियम, इस तरह से यहाँ पे सोडियम हलाइड तैयार हो गया और यहाँ पर तैयार हो गया अल्केन। तो रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड के अंदर नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ हेलोरीन विद मेटल्स। अब यहाँ हम हेलोरीन की बात करेंगे, यानी कि बेंजीन रिंग की। तो जिसमें से अगर पहला अगर एग्जांपल देखें हमने तो ब्रोमोबेंजीन है। ब्रोमोबेंजीन के अंदर अगर मिथाइल ब्रोमाइड अगर मिलाते हैं सोडियम मेटल के साथ में ड्राई ईथर की मौजूदगी में, तो रिएक्शन होती है वहाँ पर टुलिन और 2NaBr इसमें से खारिज होता है। किस तरह से होगा, तो बेंजीन के अंदर CH3 जो है ब्रोमीन की जगह लेगा, दोनों ब्रोमीन दोनों सोडियम लेकर बाहर निकलेंगे, यानी कि 2NaBr, और ये यहाँ पर CH3 बेंजीन को अटैच होगा और ये तैयार हुआ यहाँ पर टुलिन। ड्राई ईथर की मौजूदगी में रिएक्शन है, जिस तरह की पहली रिएक्शन थी सोडियम के साथ में वैसे ही रिएक्शन है, यानी कि वर्ड्स की, लेकिन उसको ये एक्सटेंशन दिया हुआ है फिटिक ने, इसलिए नाम दिया उसको वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। इस तरह से ये रिएक्शन है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। जबकि अगर सेकंड रिएक्शन की बात करें हम, तो क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन है और क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन हो रही सोडियम की। यहाँ पर हमने 2Na के साथ में मिथाइल ब्रोमाइड लिए थे, जबकि यहाँ पर सिर्फ सोडियम ले रहे ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो क्लोरोबेंजीन में अगर सोडियम डालते हैं तो यहाँ क्लोरोबेंजीन तो बाहर निकलेगा, लेकिन यहाँ जो है तो क्लोरोबेंजीन दोनों भी अटैच होकर यहाँ पर डाइफिनाइल तैयार करेंगे। इसके अंदर क्लोरोबेंजीन के साथ में जब हम सोडियम मिला रहे हैं, 2 क्लोरोबेंजीन है, सोडियम डाले, इसमें डाइफिनाइल तैयार हुआ और डाइफिनाइल तैयार होने के बाद में 2NaCl इसमें से इसका इखराज हुआ और रिएक्शन जो हुई तो वो हुई फिटिक रिएक्शन। तो जिस तरह से हम पहले देख रहे थे कि इसके अंदर वर्ड्स फिटिक रिएक्शन तैयार हुई थी और ये सिर्फ फिटिक रिएक्शन रहेंगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन ये सेकंड रिएक्शन इसके अंदर। इस रिएक्शन के अंदर अगर हम बात करें कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर क्लोरीन है और NO2 है, पैरा पोजीशन के ऊपर NO2 है, इसलिए नाम हो गया पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। इसमें अगर हमने NaOH अगर डालते हैं 433 केल्विन पर H3O की मौजूदगी में,
तो तैयार करता है यहाँ पर ये पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर क्लोरीन के बजाय जो है तो ये सिर्फ OH यहाँ रिप्लेस करेगा और NO2 जैसे कि वैसे रहेगा, यानी कि Na जो है वो क्लोरीन लेकर बाहर निकलेगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन के अंदर अगर दूसरा एग्जांपल देखें इसमें तो वो है 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 और 4 पोजीशन के ऊपर है और ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैच है। रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक्वेस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में अगर 403 केल्विन पर इसको हीट करें, H3O पॉजिटिव भी इसके अंदर मौजूद रहेगा, तो रिएक्शन इस तरह से होगी कि सोडियम जो है ये क्लोरीन लेकर बाहर निकलेगा और क्लोरीन की जगह पर जो है Cl के बजाय यहाँ OH आएगा, इसलिए नाम हो जाएगा इसका 2,4-डायनाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से ये सेकंड रिएक्शन इसके अंदर। तो इसी रिएक्शन के अंदर अगर हमने तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन के ऊपर 3 जगह पे NO2 है, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6। तो 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन अगर देखते हैं, इसको अगर वार्म करें, गर्म किया जाए अगर, तो वो तैयार करेगा यहाँ पर 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि सिर्फ क्लोरीन रिप्लेस होगा OH से, बाकी रिएक्शन जैसी वैसी, और इस तरह से फॉर्मूला बना। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोरीन के अंदर अगर दूसरा एग्जांपल देखें इसमें तो वो है 2,4-डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, जिसके अंदर नाइट्रो ग्रुप जो है वो 2 और 4 पोजीशन के ऊपर है और ये क्लोरोबेंजीन के ऊपर अटैच है। रिएक्शन कुछ इस तरह से है कि अगर हम एक्वेस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की मौजूदगी में अगर 403 केल्विन पर इसको हीट करें, H3O पॉजिटिव भी इसके अंदर मौजूद रहेगा, तो रिएक्शन इस तरह से होगी कि सोडियम जो है ये क्लोरीन लेकर बाहर निकलेगा और क्लोरीन की जगह पर जो है Cl के बजाय यहाँ OH आएगा, इसलिए नाम हो जाएगा इसका 2,4-डायनाइट्रोफिनॉल। तो इस तरह से ये सेकंड रिएक्शन इसके अंदर। तो इसी रिएक्शन के अंदर अगर हमने तीसरा एग्जांपल देखते हैं कि 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। अब यहाँ क्लोरोबेंजीन के ऊपर 3 जगह पे NO2 है, नंबर 2, नंबर 4 और नंबर 6। तो 2,4,6-ट्राइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन अगर देखते हैं, इसको अगर वार्म करें, गर्म किया जाए अगर, तो वो तैयार करेगा यहाँ पर 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनॉल, यानी कि सिर्फ क्लोरीन रिप्लेस होगा OH से, बाकी रिएक्शन जैसी वैसी, और इस तरह से फॉर्मूला बना। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड के अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अरिल हैलाइड्स। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है अरिल हैलाइड्स के अंदर, इसमें हेलोजिनेशन है, नाइट्रेशन है, सल्फोनेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन है। एक एक करके देखते हैं इसमें। सबसे पहले है उसके अंदर हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन जहाँ हम हेलोजन को ऐड करेंगे उसको बोलेंगे हम हेलोजिनेशन। तो यहाँ पहला क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे मिसाल के तौर पे क्लोरोबेंजीन है और उसके अंदर डाल रहे हैं हम Cl2, ठीक है, क्लोरीन डाल रहे हैं, इसके अंदर मौजूदगी है अनहाइड्रस FeCl3 की, फेरिक क्लोराइड की मौजूदगी में रिएक्शन होगी। FeCl3 डालने के बाद में Cl2 के अंदर का एक Cl जो है या तो पैरा पोजिशन पर जाएगा या फिर ऑर्थो पोजिशन पर जाएगा। पैरा पोजिशन पे अगर जाता है तो प्रोडक्ट तैयार होगा 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन, और अगर ऑर्थो पोजिशन पे जाता है तो प्रोडक्ट तैयार होगा 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, जिसमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो पैरा पोजिशन का है, यानी कि 1,4, और उसी तरह से 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये माइनर प्रोडक्ट तैयार होगा इसके अंदर। वजह ये रहेगी कि पैरा पोजिशन जो है ये ज़्यादा फॉर्म होता, जबकि माइनर प्रोडक्ट जो है यानी कि ऑर्थो पोजिशन ये कम फॉर्म होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर सेकंड रिएक्शन है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन फिर से एक बार हम यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रहे हैं। क्लोरोबेंजीन के अंदर डालेंगे मुर्तकिज नाइट्रिक एसिड, यानी कि कॉन्सेंट्रेट HNO3। कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगी, और जब HNO3 रिएक्शन करेगा यहाँ पर तो उसमें से NO2 जो है ये या तो पैरा पोजिशन पर या फिर ऑर्थो पोजिशन पर, यानी कि चौथे पोजिशन पर या फिर सेकंड पोजिशन के ऊपर अटैच होगा। NO2 बचे हुआ HO जो है वो हाइड्रोजन लेकर बाहर निकलेगा, यानी कि H2O। तो ये जो रिएक्शन तैयार होंगी यहाँ पर वो रहेंगी 1-क्लोरो-4-नाइट्रोबेंजीन या फिर 1-क्लोरो-2-नाइट्रोबेंजीन। तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रोडक्ट तैयार होंगे नाइट्रेशन के अंदर भी। तो उसके बाद में अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन के बाद में तीसरी है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर हम जब क्लोरोबेंजीन के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के फ्यूम्स डालेंगे, सिर्फ हमें यहाँ पर फ्यूम्स का इस्तेमाल करना है, भाप का इस्तेमाल करना है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर जब फ्यूमिंग करेंगे हम H2SO4 का, उसको हीट करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट तैयार होंगे, जिसमें से पहला प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो रहा है 4-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड,
यानी कि यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन को अगर हटा दिए तो बचे हुआ जो है वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, और ये क्योंकि चौथी पोजीशन पर दिख रहा है क्लोरीन, तो इसलिए उसको बताएं हम 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। और उसी तरह से यहाँ जो है ये नंबर 2 पे क्लोरीन है, अगर इसको क्लोरीन छोड़ दें हम तो बचे हुआ बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, तो इस तरह से यहाँ पे आऊंगा 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस तरह से तीसरी रिएक्शन है सल्फोनेशन। तो तीसरी रिएक्शन के बाद में चौथी रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन अल्किल हलाइड्स के अंदर लास्ट रिएक्शन, जहाँ पे हम फिर से एक बार क्लोरोबेंजीन ले लें। क्लोरोबेंजीन के अंदर अगर हमने मिथाइल क्लोराइड डाले CH3Cl अगर डालते हैं तो यहाँ 2 पोजीशन के ऊपर या तो ऑर्थो पोजीशन पर या फिर पैरा पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है वो उसमें से खारिज होगा क्लोरीन के साथ में, यानी कि HCl बनाएगा, और CH3 जो है उसको अटैच होगा या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। अगर ऑर्थो पोजीशन पे अगर तैयार होता है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थो क्लोरोटुलिन, और अगर पैरा पोजीशन पे तैयार होता है तो उसको बोलेंगे हम पैरा क्लोरोटुलिन। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने देखे कि किस तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज है अल्किल हलाइड की। बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज हमने डिस्कस किए, और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हलाइड जिसके अंदर हेलोअरीन भी देखे और अल्किल हलाइड की रिएक्शंस भी देखे हमने। तो इंतजार कीजिए सेकंड वीडियो का, जिसके अंदर सेकंड लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से अगला पार्ट इसका सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।